आएगा। फिर सीधा सीधा अब मैं आपको चाहे जैसा घुमा फिरा के वाक्य दूं, हो सकता है मैं आगे पीछे करके सब कुछ मिक्स कर दूं, कुछ नहीं देखना, आप सिर्फ देखना इसमें कर्ता कौन है। उसके बाद सीधा कैन लगाना, क्योंकि उसमें सब में क्षमता की बात होगी। उसके बाद देखना कि मेन क्रिया क्या है, और मेन क्रिया में जो वर्ड दूंगी मैं वही वर्ड उतार दोगे। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब का कोई झंझट नहीं है। जो भी मेन वर्ब होगा ना, जो उसका शुद्ध रूप होगा उसको बेस फॉर्म कहते हैं, उसी शुद्ध रूप को उतार देना बस, ठीक है। और मेन वर्ब के बाद जो सवाल उठता है, मैं पढ़ा सकती हूं क्या, मैं पढ़ा सकती हूं किसको, ये जो जवाब आता है ना वही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कहते हैं कर्म। जब ये कर्म दिया होता है, इसके बिना वाक्य नहीं बनता, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। ये मेन सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। अगर मैं खाली कहूं कि मैं बोल यस शशि, अगर आप चाहो तो अभी बैठ के पढ़ लो, समझ लो, और उसके बाद सेकेंड टाइम देखो तो आप बोल लेना, आप लिख भी लेना, ठीक है ना। क्लियर? पहली बार आप समझ लो, दूसरी बार चाहो तो आप नोट्स बना लेना, क्योंकि आप तब तक समझ जाओगे नोट्स कैसे बनाएंगे। इसका मतलब है कुछ नहीं करना, सबसे पहले खोजना करने वाला कौन है, फिर देखना क्षमता वाली सेंटेंस है, फिर उसके बाद मेन जो वर्ब होगा उसका जो मूल रूप होगा वही लिख देना, और उसके बाद वो काम किस पर हुआ वो सीधा लिखोगे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? यही तो है, मैं पढ़ा सकती हूँ क्या, इंग्लिश। मैं पढ़ा सकती हूँ किसको, स्टूडेंट्स। क्या और किसको का जो जवाब होता है ना, वही तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और टीच क्या है? मुख्य क्रिया है। ज्ञान क्या है? मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी बेटा, मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी लेके आई हूं, लेकिन आपको सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? बेस फॉर्म क्या होता है शालिनी? सुनो, कुछ नहीं। जो वर्ब का मीनिंग पूछोगे ना कि मैडम करने का मीनिंग क्या होता है, मैं कहूंगी डू, वही बेस फॉर्म है। जो शुद्ध रूप है, क्योंकि डू का डज भी होता है, डिड भी होता है, डन भी होता है। मैंने डू कहा क्यों? क्योंकि उस डू से ही सारे फॉर्म्स बने, ठीक है ना। मैम होने का इंग्लिश क्या होता है? मैं कहूंगी बी, बीई, बी। अब बी से इजएमआर बना है, बी से वॉज वर्ब बना है, बी से बीन बना है, बी से बींग बना। किसी की बात नहीं कर रही हूं बेटा, मैं इतना डिफिकल्ट चीजें कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। मैं कह रही हूं बी। शुद्ध रूप पूछो मुझसे वर्ब का, पहले तो सबसे पहले वर्ब पहचानने की कोशिश करोगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचानने की कोशिश करोगे। और आज ढेर सारे हम सेंटेंसेस, ढेर सारे वर्ड्स जो क्लिष्ट वर्ड्स है उनको करेंगे, ठीक है ना। जरा पूछो लास्ट क्लास का, ये नमन का भी देख लो। क्लियर हो गया? बोलो, समझ में आया आपको? क्लियर? अब इसको आप ध्यान रखोगे कि मैंने जो समझाया है ये बस इतना ही पढ़ाया है मैंने, और कुछ भी नहीं पढ़ाया, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। चलिए, चलिए अब जरा ध्यान से सुनना। मैं जो सेंटेंसेस दे रही हूं आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के सेंटेंसेस भी आगे हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं क्या है। आज हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं, शिक्षा हमारा उत्थान कर सकता है। उत्थान के वर्ड में फंसोगे आप, अभी बताऊंगी। सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, मतलब हम अगर ये कहेंगे किसी और के लिए की बात हो रही है। आगे आओ, सरकार किसी को की नागरिकता नहीं छीन सकती है, बच्चे और बुजुर्ग बाहर नहीं जा सकते हैं, हम अपनी शिकायत के निदान, देख रहे हो वर्ड निदान के लिए,
कोर्ट जा सकते हैं। अब हम धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 18 साल की उम्र की लड़की अपने जीवन साथी को चुन सकती है। हम प्रवासी मजदूर की समस्या समझ सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। आप किसान और सब्र नहीं रख सकते हैं। लोग सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। देख रहे हो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, देखो। चीन सच नहीं छुपा सकता है। अब गरीब को अपने खाते में पैसे मिल सकते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए हमारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती है, जैसे कि अमेरिका वगैरह में हुआ है। हम वुहान में अभी भी कोरोना के केसेस देख सकते हैं, ठीक है। और पैकेज तत्कालिक राहत नहीं दे सकते हैं। ये वायरस पूरे मानव जाति को खत्म कर सकता है। अब हम समझ सकते हैं, देखो इसमें 2 सेंटेंसेस है, कि एक वायरस भी हमारे जीवन को पटरी से उतार सकता है। देखो, पटरी से उतारना, कोई भी एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ऐसे बनाना है ना आपको इंग्लिश में, तो ऐसे बनाने के लिए पहले छोटे पैराग्राफ तो बनाने आना चाहिए ना, ठीक है ना। रोहन, सेंटेंसेस देखो बेटा। आज हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। अब कोई हमें हमारे अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। यानी कि अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है ना, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है, या हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें, या हम चलो रिजर्वेशन में ही करना है, रिजर्वेशन के बारे में लिखना है, तो एक भूमिका तो बांधनी पड़ेगी ना उसका। तो वो देखो, हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता है। कोई भी हमें अपमानित नहीं कर सकता है। हमारी जाति हमारे व्यवसाय को निर्धारित नहीं कर सकती है। सी द वर्ड, ठीक है ना। हम डॉक्टर, वैज्ञानिक या अफसर बन सकते हैं। कोई भी जाति सूचक या नस्ल सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। मैंने कर सकता है, कई बार हम नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ जाना कि कर सकता है। इसके लिए उसे सजा मिल सकती है। हम अपने संविधान की खूबसूरती महसूस कर सकते हैं और हम अब एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। यानी कि ये सब ध्यान दो आप ये सारे वर्ड्स को, और यू विल फील दैट दीज आर द सेंटेंसेस दैट यू नीड व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू राइट एंड व्हेन यू वांट टू कन्वे योर थॉट्स। इसीलिए पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारे जो सेंटेंसेस होंगे उसके स्ट्रक्चर इस तरह के होंगे। अब ये तो मैं आज कराऊंगी, अब आपका काम क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा है आपको, हमेशा एक ही चीज समझाया, बेटा पॉकेट में 200 रुपया है तो 500 की खरीदारी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि जब मैंने एक स्ट्रक्चर सिखाया है तो अपने दिमाग को उसी स्ट्रक्चर पे और काम करवाओ, ठीक है, और काम करवाओ। और कैसे करोगे, तो उसी सेम स्ट्रक्चर पे और जो जनरल अवेयरनेस के सेंटेंसेस है, ठीक है ना। यानी कि अब चीन नहीं बच सकता है। अमेरिका चीन के खिलाफ कोई भी स्टेप यानी कोई भी कदम उठा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि हम लेकिन अमेरिका का इस मामले में साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने से खतरा मोल सकते हैं। क्यों खतरा मोल सकते हैं भाई, चीन हमारा पड़ोसी है ना। कहते हैं कि क्या आप अपने दुश्मन चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते। आप अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते। इसीलिए वही मैंने कहा कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। यानी अमेरिका को दोस्त हमने बना लिया लेकिन पड़ोसी में हम चाइना का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम अमेरिका का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने दोस्त तो चुन सकते हैं, हम अपने पड़ोसी को नहीं चुन सकते। इस तरह के सेंटेंसेस सोचो ना, दुनिया भर के सेंटेंसेस बनेगा। पहले मुझे बता दो बेटा, यहां तक क्लियर है? एंड रोहन, आई हैव टोल्ड सेवरल टाइम्स दिस बैच इज फॉर दोज पीपल जिनको इंग्लिश नहीं आती और वो चाहते हैं इंग्लिश में हम ऐसे लेटर वगैरह लिखें, हम प्रेसी करें, हम कॉम्प्रिहेंशन करें। इसीलिए यहाँ हम हिंदी मीडियम को भी खासकर लेके चलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए वोकैबुलरी भी मिल जाएगा उसको यहाँ पे, और काफी क्लियर भी होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ
कि जो हिंदी मीडियम वाले कंपल्सरी इंग्लिश की वजह से और इंटरव्यू में भी जो फेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, उनके लिए बताओ, जल्दी से रिफ्रेश करके मुझे पूछिए। सबको क्लियर है ना बेटा जो समझा रही हूं मैं? तो आपको मैंने सेंटेंसेस का लेवल दिखा दिया। अब मैं चाहूंगी ऐसे ही लेवल के सेंटेंसेस आप बना के दिखाइए मुझे, ठीक है? चलिए, आइए फर्स्ट सेंटेंस में। आज हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। आज, टुडे, हम, तो हम लिखने के पहले कॉमा लगाना। क्यों? क्योंकि टुडे के साथ वो अटैच्ड नहीं है वर्ड। टुडे वी कैन। अब देखो सब्जेक्ट पहले तो हम है, ठीक है? चुन सकते हैं, सकते हैं बता रहा है, प्रेजेंट की बात है, वी कैन। चुनना का इंग्लिश होता है चूज। चूज क्या? कोई भी का मीनिंग होता है एनी, और व्यवसाय का मतलब होता है प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। टुडे वी कैन चूज एनी ऑक्यूपेशन। यस, द थर्ड वर्ल्ड वॉर कैन टेक प्लेस, कैन हैपन, ठीक है ना? क्लियर है सबका? आ जाओ, नेक्स्ट आओ। लोग किसी को भी, आप लोग अपना क्वेश्चंस लिख के छोड़ दो बेटा। लास्ट के 15 मिनट्स में मैं सारा क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है? आप लोग के कोई भी तरह के सेंटेंस दिमाग में आ रहे हैं, आप लिख के छोड़ते जाओ। मैंने यही कहा ना, यहां पे क्या करना है, यहां पे सिर्फ दिमाग का खेल है। मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर है आज, अब उसी स्ट्रक्चर में मैं IAS के लेवल के, जुडिशियरी के लेवल पे कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकती हूं, बस सोचो, बनाते चले जाओ। लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं। लोग का इंग्लिश होता है पीपल। पर्सन्स मत बोलना, पर्सन्स का मतलब हो जाता है व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। जैसे 5 लोग बैठे हैं तो 5 पर्सन्स आर सिटिंग, है ना? पीपल, किसी को भी वोट दे सकते हैं। पीपल कैन। अब सुनो, अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताती हूं। पीपल कैन वोट फॉर एनीवन लगा सकते हो, क्योंकि वोट फॉर कांग्रेस एंड वोट फॉर बीजेपी सुने हो ना, तो पीपल कैन वोट फॉर एनीवन। लेकिन मैं आपको पीपल कैन वोट के फॉर कहां से आ रहा है मैम, तो मैं आपको ऐसे ही चीजें लिखवाना चाहूंगी जो मैंने आपको कहा है कि अपने पेपर में, अपने कॉपी में जो आपका पेज है उसमें मैंने कहा था किनारे एक छोटा सा मार्जिन बनाना था आपको, वहां लिख देना वोट फॉर बीजेपी, है ना, वोट फॉर कांग्रेस। लेकिन अभी मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ाया इसलिए मैंने द छोड़ दिया, ठीक है ना? अदरवाइज होता वोट फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड वोट फॉर द बीजेपी, यानी वोट के साथ खाली फॉर लगा के छोड़ दो बस, कि वोट के साथ फॉर लगता है। पीपल कैन वोट फॉर एनीवन, लेकिन इसका थोड़ा और एक बेहतर स्ट्रक्चर दे दें। देखो क्या होता है, जिसको आप वोट देते हो उसके पास पावर आ जाता है ना? वो एक सत्ता में बैठ जाता है, यानी लोग सत्ता पर पहुंचा सकते हैं किसी को वोट देकर। तो एक और स्ट्रक्चर लिख दो, पीपल कैन वोट। अब यहां पर एनीवन नहीं लगाना, फॉर मत लगाना, वोट एनीवन टू पावर, इसीलिए 2 स्ट्रक्चर लिखोगे वहां पे। वोट फॉर, है ना, यानी कि किसी के लिए वोट देना, और सत्ता पर काबिज करवाना तो वोट एनीवन टू पावर, ठीक है? 2 स्ट्रक्चर क्या कहा, वोट फॉर एनीवन और दूसरा वोट एनीवन टू पावर। क्लियर हो गया बेटा? वोट देना इज कास्ट अ वोट, है ना? लेकिन यहां पर मैंने कहा किसी को भी वोट दे सकते हैं। अगर मैं कहूंगी लोग वोट दे सकते हैं तब मैं कहूंगी कास्ट, तब वहां पर वोट देने के लिए कास्ट होगा। यहां पर बेटा वोट जो है खुद ही वर्ब के रूप में आ रहा है, इसलिए मैंने कहा पीपल कैन वोट फॉर एनीवन या पीपल कैन वोट एनीवन टू पावर। ये 2 स्ट्रक्चर याद रखना। शिक्षा हमारा उत्थान कर सकता है। उत्थान करना, इनका इंग्लिश होता है अपलिफ्ट।
महसूस हो रहा है आपको खुद ही? आप ऊपर लिफ्ट मतलब समझते ही हो, है ना? यस, धर्मवीर बिल्कुल सही कर रहे हो। पीपल कैन गिव वोट फॉर एनीवन नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपने वोट वर्ड, मैंने एक चीज ध्यान सुनो, एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लेना आप लोग, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ठीक है? हालांकि इस डिक्शनरी को जब से मैंने स्टूडेंट्स को कहना शुरू कर दिया है ना, तो यहाँ के इंस्टीट्यूट्स वालों ने क्या कर दिया है, उसमें अपना एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो अच्छा खासा, जिनको फंडिंग मिला हुआ है, जहां तहां अपने एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, ठीक है? अब सुनो, मैरियम वेबस्टर में जब आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे चेक करना है और कैसे पढ़ना है आपको। सबसे पहले मैरियम वेबस्टर तो आप डाउनलोड कर लेना, इसीलिए क्योंकि ये ऑफलाइन भी चलता है। अब मैं आपको समझाती हूँ उसको करना कैसे आपको। जैसे आपने कहा गिव वोट, ठीक है? मैंने जैसे वोट टाइप किया तो ध्यान से देखना, वोट में सबसे पहले इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में भी आ रहा है। इसका मतलब वो वर्ब भी है, तो मैं गिव क्यों लगाऊं? वोट आप जब नीचे जाओगे तो वोट का नाउन भी आएगा, है ना? जो आप वोट डालते हो वो भी वोट कहलाता है, वो नाउन में भी आएगा, लेकिन वर्ब में भी आ रहा है। तो इसीलिए गिव लगा के फिर से वोट लगाने का मतलब है कि हमने दो दो लगा दिए, है ना? क्लियर? चलिए अब सुनो ध्यान से। उत्थान करना के इंग्लिश अपलिफ्ट है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद सीधा कैन लगाओगे, क्यों? क्योंकि कर सकती है, सकता है, सकते हैं वाला केस है, और ये एबिलिटी बता रहा है बस। एजुकेशन कैन अपलिफ्ट कौन, किसको? हमारा उत्थान, ध्यान रखना, हम, ठीक है? प्रोनाउन है, ध्यान से सुनना। अगर वर्ब के पहले आएगा और वर्ब के बाद आएगा तो डिपेंड करता है कि वर्ब के पहले आएगा कि वर्ब के बाद आएगा, प्रोनाउन चेंज करता है। यहां पे देखो वर्ब के बाद आ रहा है, अगर वर्ब के बाद आता है तो वो अस होता है, वर्ब के पहले आता तो वी होता, वर्ब के बाद आता तो देम होता, वर्ब के पहले आएगा तो दे होगा, है ना? पहले आया तो आई होगा, बाद में आएगा तो मी होगा, ठीक है ना? पहले आएगा तो ही होगा, बाद में आएगा तो हिम होगा। क्लियर? पहले आएगा तो शी होगा, बाद में आएगा तो हर होगा, और यू और इट वो तो दोनों तरफ सेम रहता है, ठीक है? यू और इट। अब आते हैं, देखो ध्यान से, एजुकेशन कैन अपलिफ्ट किसको? हमें। हमें मतलब वर्ब के बाद आ रहा है, अपलिफ्ट अस, ठीक है? आई कैन वोट फॉर द बीजेपी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। वेरी गुड, हटाओ उसको, ठीक है? पर्सन चिरंजीत इसलिए नहीं होगा क्योंकि पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, ठीक है? ये जरा रविकांत का प्रॉब्लम देख लो क्या है। पीपल कैन वोट फॉर एनीवन, त्रिलोक, मैंने इसलिए तो कहा ना आपको, क्या कहा कि प्लीज जो प्रेपोजिशन लिखवाते जा रहे हो ना, किनारे अपना नोट्स किनारे छोटा छोटा जो पॉइंट्स हो बनाते चले जाओ, ठीक है? क्योंकि उस छोटे से चीज के लिए हम पूरा 15 घंटे का चैप्टर अभी नहीं पढ़ेंगे। इस क्लास में, इस बैच में लिखना सीखना है आपको, है ना? ध्यान रखो। चलो, क्लियर हो गया? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट में। सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, ठीक है? अब आप लोग इंग्लिश न्यूज पढ़ते हो, राहत पैकेज का इंग्लिश क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट। और इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट।
वोट के साथ टू एनीवन नहीं आता बेटा। भास्कर, यही तो सिखाना है मुझे आपको, है ना। इंग्लिश में यही छोटी छोटी चीजें, प्रेपोजिशन ऐसे ट्रांसलेट नहीं होता। पीपल से पहले यहां द पीपल क्यों लगाएं बेटा? अब बताओ, आप कहना चाहते हो लोग, तो मैंने पीपल लिख दिया। कहां के लोग? द पीपल ऑफ इंडिया। निश्चित करेंगे तब हम द लगाएंगे, इसलिए इसमें कुछ नहीं। और द गवर्नमेंट क्यों? यस, रिलीफ पैकेज। वेरी गुड शिव। देखो, सरकार यहां पे सब्जेक्ट है, द गवर्नमेंट कर सकती है, कैन। अब ऐलान, ऐलान का इंग्लिश क्या लिखा है? वेरी गुड शिव, बहुत अच्छा वर्ड लिखे हो आप, अनाउंस। जब भी कोई चीज ऐलान करते हो ना तो अनाउंस करते हो, है ना। अनाउंस क्या? राहत पैकेज, इसका इंग्लिश होता है रिलीफ पैकेज। वेरी गुड। और कहोगे मैम का कहां गया? बेटा मैंने कब कहा कि ट्रांसलेशन प्रेपोजिशन का भी होता है? भाई मैंने ट्रांसलेशन से पूरा सेंटेंस बनाना सिखा दिया, कर काफी नहीं है? प्रेपोजिशन का ट्रांसलेशन वैसे नहीं होता है जैसे आप लोग कर देते हो। सरकार सब्जेक्ट है, कैन लगाया क्योंकि एबिलिटी बता रहा है। कैन के बाद मुझे वर्ब चाहिए तो ऐलान का वर्ब लिख दिया मैंने। अनाउंस क्या? ऑब्जेक्ट, रिलीफ पैकेज। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब मैं आगे चलूं। पीपल से पहले यहां द का यूज मैंने बता दिया साची, वही सेम क्वेश्चन नीचे भी आया था, क्योंकि यहां पे कहीं विशेष लोगों की बात नहीं हो रही है। द तब आता है जब कोई डेफिनेट होता है, कोई निश्चित लोग होते हैं। रिलीफ बेटा RELIEF होगा। वहां पे क्या लाइन लग गया था ना, लाइन बन गया था शायद, देखो तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। रिलीफ सही कर दूं मैं, यहां पे आपको शायद ये दिख रहा है ना, रिलीफ है। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? प्रियंकर अभी रुको, जो आपका कंपल्सरी इंग्लिश में मैंने एक दिन कहा है कि एक दिन मैं आपको द हिंदू भी कराऊंगी, है ना, वीक में एक दिन, तो वो मैं कराने का तरीका, क्योंकि उसमें एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको क्लास में कराऊंगी। आई कैन बी अ टीचर, इशू बिल्कुल सही है, मैं बन सकती हूं। हाँ, रिलीफ फंड भी कह सकते हो, रिलीफ पैकेज एंड रिलीफ फंड दोनों कह सकते हो, है ना। चलो, सरकार किसी की नागरिकता नहीं छीन सकती है। सरकार, ये सरकार हमारे पास डेफिनेट सरकार है भाई, एक ही सरकार है, द गवर्नमेंट, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। द गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ध्यान रखना, कैन नॉट एक साथ लिखना। कई बार आप लोग सोचते हो ना कि कुड के साथ नॉट अलग लिखाता है, तो कैन के साथ भी नॉट अलग कर देते हो, कैन नॉट एक साथ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कैन नॉट एक साथ होता है। द गवर्नमेंट कैन नॉट क्या? बताओ बताओ, छीनना का इंग्लिश क्या होगा? जल्दी बताओ। यस रश्मिता, वेरी गुड। कैन नॉट टेक अवे anyone's citizenship. yes, और कोई और वर्ड? एनी अदर वर्ड? पुल? अरे बेटा वो तो खींच के निकाल लोगे शालिनी, पुल मत लगाना। यस, टेक अवे, टेक अवे। स्नैच भी चलता है ना, डाइवेस्ट तो कोई वर्ड ही नहीं होगा यहाँ पे। स्नैच, वेरी गुड आशीष। यस, चलो, टेक बैक का मतलब ये होता है ना भास्कर, दिया और ले लिया, वो नहीं है, हमें दिया नहीं है, हमारे पास तो है पहले से, ठीक है ना। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे, टेक अवे का मतलब लिखो वापस ले लेना या छीन लेना। टेक अवे ले लेना या छीन लेना, ठीक है ना। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे क्या? किसी का, एनी वंस या वंस, कुछ भी लगा सकते हो, या तो वंस लगा दो या एनी वंस लगा दो। अब बोलो कि मैम ये एपोस्ट्रोफी एस क्यों आया, तो अभी बताती हूं। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे एनी वंस क्या? सिटीजनशिप।
पहले तो इतना लिखो सिटीजनशिप, फिर मैं बताती हूं कि वंस और एनी वंस का मतलब क्या है। Okay. चलो सुनो ध्यान से। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे वंस सिटीजनशिप या एनी वंस सिटीजनशिप। अब अपने कॉपी के कोने में जहां मैंने जगह बताया था आपको वहां पे लिख लेना किसी का, ये जो किसी का, ये जो का है ना, ये का अधिकार बताता है, अधिकार बताता है। अगर किसी का इंग्लिश लिखोगे तो एनी वंस या वन एपोस्ट्रोफी एस, एनी वंस एपोस्ट्रोफी एस, राम का, राम्स एपोस्ट्रोफी एस, है ना। इसका भी अच्छा खासा पोर्शन है नाउन में, बाद में देखेंगे। 4 फीट तो बेटा होता है जब्त करना, दीपक 4 फीट का मतलब जब्त करना। एनी वन, एनीबडी, कुछ भी लगा दो, सिवेश, दोनों चलेगा। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे एनीबडीज रिलेशनशिप, ये सिटीजनशिप भी कह सकते हो या एनी वंस सिटीजनशिप कह सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस में। बच्चे और बुजुर्ग बाहर नहीं जा सकते हैं। बच्चे, किसके बच्चे या कौन से बच्चे, उसकी बात ही नहीं हो रही है, सीधा चिल्ड्रेन। एंड बुजुर्ग, बुजुर्ग के लिए ओल्ड पीपल चलता है, लेकिन टेक बैक, टेक बैक का मतलब राजीव ये हो जाता है कि वापस ले लेना। हमें सरकार ने दी होती तो वापस ले लेती तो टेक बैक होता। ठीक है, ओल्ड पीपल होगा बेटा, ओल्ड खाली नहीं चलेगा, ओल्ड पीपल होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा सम्मानजनक वर्ड यूज कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स। या तो ओल्ड पीपल लिख दो या तो सीनियर सिटीजन्स लगा दो। चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स एक नहीं है, अनेक सिटीजन्स की बात हो रही है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है ना। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। तो हमें क्या लगाना है? हमें यहां पे एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है और सिटीजन का प्लूरल सिटीजन्स है। बाहर नहीं जा सकते हैं, कैन नॉट गो आउट। ठीक है, कैन नॉट गो आउट। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बच्चे और बूढ़े बाहर नहीं जा सकते हैं, इसकी बात कही मैंने। पीपल्स नहीं होता बेटा कुछ, पीपल प्लूरल वर्ड है और एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो अभी क्या बताया था? पोजेशन बताता है। लोगों का, तब पीपल एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। राम का घर, तो राम से एपोस्ट्रोफी एस हाउस हो जाएगा। एपोस्ट्रोफी एस प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल हम लोग इक्का दुक्का जगह पे होता है, वो भी मैं बाद में एक्सेप्शन में पढ़ाऊंगी। वरना एपोस्ट्रोफी एस उसका बता देता है। जैसे मैंने कहा लोगों का घर, तो पीपल एपोस्ट्रोफी एस हाउस हो जाएगा। देखो आउटसाइड इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आउटसाइड क्या, आउटसाइड देयर हाउस, उनके घर के बाहर की बात कर रहे हो, तो आउटसाइड हो जाता है, वो प्रॉपर नहीं है, सही नहीं। कैन नॉट गो आउटसाइड नहीं होगा बेटा, कैन नॉट गो आउट लगाओ। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ। ठीक है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, हम अपने शिकायत का निदान के लिए कोर्ट जा सकते हैं। हम पहले तो हो गया वी, जा सकते हैं, क्योंकि हमें पहले वी के बाद कैन चाहिए, कैन के बाद गो चाहिए। मैंने क्या कहा था भाई, कम से कम स्ट्रक्चर तक सही रखना। वी कैन गो, गो मतलब जाना, जाना कहां, कहां? वी कैन गो कोर्ट,
अब कहोगे गो कोर्ट कहते हैं क्या? खुद सोचो। आई गो कोर्ट कहते हैं? नहीं। क्यों? जब आप कहीं जाते हो ना, उस जगह की तरफ जाते हो, तो हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, तो होगा वी कैन गो टू। टू हो गया, क्लियर? अब ये जो कोर्ट हम जाते हैं वो एक प्रॉपर, कह सकती हूं मैं, पर्टिकुलर जगह है जहां जा रहे हैं हम, है ना? वो नॉर्मल नहीं, पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं। तो गो टू द कोर्ट, द लगाना आर्टिकल। देखो कैसे प्रेपोजिशन और आर्टिकल आपका सारा सत्यानाश कर सकता है अगर आप उसका स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो, ठीक है ना? वी कैन गो टू द कोर्ट, क्या के लिए? शिकायत के निदान। इसका आप रट्टा मार लो कि जब हम निदान के लिए जाते हो, शिकायत के निदान के लिए, तो वी कैन गो टू द कोर्ट टू रेड्रेस अवर, इसके बाद यहां लिख दे रही हूं मैं, ग्रीवांसेस। चलिए पहले ये लिखिए, फिर मैं आपको समझाती हूं।